जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे चातुर्मास्य विधान। चातुर्मास्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किए जाने वाला व्रत है। चातुर्मास कथा का विधान इस प्रकार है। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु भगवान के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक स्मरण करो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान विष्णु उठते हैं। लौंग अर्थात अधिक माह के आने पर भी विधि इस प्रकार ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगी बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है
वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस चातुर्मास्य व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं तथा दान देते समय जो मनुष्य इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान जी का गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं आप उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास में
प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ में पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं। इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे 3 दिन निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास्य के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन तथा कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इसी प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए किए जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रजापत्य और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगिता तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्रदान की शास्त्रीय व्यवस्था होती है। चातुर्मास्य के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सके तो वस्त्रदान अवश्य ही करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों में सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर जो शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास्य में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभिष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास्य व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादो में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी होते हैं। चातुर्मास्य व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाए तब भगवान को शय्या त्यागने का अनुरोध करें, तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म्य पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। इस कथा का कथासार इस प्रकार है। चातुर्मास से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किए जाने वाला व्रत है। इस व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चातुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थानी एकादशी से पुनः प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।